हम में तुम दोनों के साथ है। मुझे लगता है ना इन सब के पीछे रूपवासा का हाथ है। नहीं रिमझिम, वो हम में से कोई नहीं हो सकता है। समीर मेरी बात मानो, कोई घर से ही है। आज पहली बार हम रिमझिम की बात से सहमत है समीर बनना, और हमें शक उस राजवीर पे है। राजवीर? वो मनोरमा जी को मिलने गया था आज प्रेम बाईसा को झूठ बोल के। नहीं बुआ माँ, राजवीर साहब ऐसा नहीं कर सकते। घना सिंह के वक्त उन्होंने दिया को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाई थी। वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, कोई और है। वक्त और हालात इंसान को बदल देते हैं बच्चा। उनकी खुद की माँ ने उन्हें अपने घर से निकाल दिया। मजबूरियां इंसान का ईमान बदल देते हैं। किसी पे इतना भरोसा करना सही नहीं। अब हमें हर किसी को शक की निगाह से देखना होगा, उस राजवीर को भी। सबसे पहले ये पता करना होगा कि स्टडी रूम से प्रिंट आउट किसने निकाले थे। आप सही कह रही हैं बुआ। मैं नीचे जाकर एक बार सबसे बात करती हूँ, तब तक आप बुआ के साथ रहिए। अपना ख्याल रखिए। अब आपके राजा साहब ज्यादा दिन नहीं बच पाएंगे। भागकर उन्होंने खुद ही साबित कर दिया कि वो एक गुनहगार है। रूप साहब, आप कहीं की जज लग रही हैं जो घोषित कर दिया है? नहीं ना, तो अपना ना मुंह बंद रखिए। हमारे समीर बनना ऐसा कुछ नहीं कर सकते। प्रताप साहब, कहीं सच में समीर बनना ने पैसे की लालच में कुछ गड़बड़? अरे तू भी अपना मुंह बंद रख चंचलानी। जानते हैं बचपन से उनको कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकते, और तुम इनके जैसी मत बन। जल्दी ये सबके आंखों से पट्टी हटेगी। जिस सभी बीमार है ऊपर से आप बोले जा रही। शांत हो जाइए आप। प्रताप चाचा सर, आपने जो आज ऑफिशियल पेपर्स भेजने थे, तो आपने उनका प्रिंट के समीर के स्टडी रूम से लिया था? मना ना तो कोई प्रिंटर निकाला और ना ही कोई पेपर भेजे। आज के सारे पेपर तो इस राजवीर ने भेजे थे। मैंने कब पेपर्स भेजा है? मैंने कोई पेपर्स नहीं भेजा है। वीर झूठ बोल रहे हैं। हमने उन्हें खुद समीर बना के रूम से प्रिंट लेते हुए देखा है। हमें ना लग रहा है कि राजवीर सा कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। राजवीर ने तो हमेशा समीर की मदद की है। क्या वो सच में अविक का किडनैपर हो सकता है? पता तो मैं लगा के रहूंगी। ये बंजारे लोग और ये बंजारे मच्छर हमारे हाथ धोकर पीछे पड़े। सही है ना, रॉयल खून पहली बार मिला होगा पीने के लिए। जरूर नए रिमझिम ने भेजोगे कि आओ और समीर का खून चूसो जाकर, क्योंकि मैं तो हूंगी नहीं वहां पर। तुम जाकर चूसना उसका खून। हट हट। भूत दिखती हूँ मैं आपको? और नहीं तो क्या, इतनी रात में चुड़ैलों की तरह कौन आता है बाहर? हाँ, क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? मैं जानती थी कि आप यहाँ पर सो नहीं पाओगे, इसलिए आपके लिए ये लेकर आई हूँ। ये क्या है? क्या लेकर आई हो ये? थोड़ी देर।
दो। तुम्हें कैसे पता कि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी? तुम्हें ना भेजा है, मोटे मोटे मच्छर तुम्हारे दोस्त लगते हैं सब। बंजारा बस्ती में मैं रही हूँ, आप नहीं समझे, इसलिए मुझे पता है यहाँ पर ना हाथी जैसे मोटे मोटे मच्छर हैं, और अगर वो आपको काटेंगे, जैसे कि अभी अभी आपने कहा ना कि वो भी मैंने ही भेजे होंगे। बहुत देर से मारने के लिए सोच रहे थे इसको, और ही नहीं रहा था। यहाँ क्यों आई हो तुम, ये बताओ। मैं क्यों आई हूँ? मुझे ना यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। ये खुद लगाओ, मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगी। एक सेकंड। क्या एक सेकंड? आई क्यों, पहले बताओ। परेशान करने आई हो मैं रात में? राजवीर के बारे में बात करने के लिए आई थी, क्योंकि जब मैं बुआ माँ के कमरे में आई थी तब आप वहां से चले गए थे। आप सासू माँ से मिलने गए थे ना? हमने जब आपको फोन किया था तो हमने उनकी आवाज। तुम मुझसे सीधा पूछ भी सकती थी प्रेम, लेकिन तुमने तो इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर दी। जब तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो क्या बताऊं मैं तुम्हें? ऐसी बात नहीं है, अविक बन्ना गायब है। तो तब तुम्हें से क्या लगता है अविक को किडनैप करने में मैं इन्वॉल्व हूँ? मैंने किया अविक को किडनैप, तुम मुझ पर शक कर रही हो? तुम्हें लगता है कि मुझे अविक की चिंता नहीं है? नहीं, हमारे कहने का मतलब मैं समझ रहा हूँ प्रेम। आज मुझे फील हो रहा है कि शायद मैंने घर जमाई बनकर बहुत बड़ी गलती कर दी। सच कहते हैं लोग, खून ही खून का होता है और कोई भी अपना नहीं है। मुझे हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि राजवीर ऐसा कर सकता, मगर ये वक्त ऐसा है ना कि हर कोई शक के दायरे है। किस पर भरोसा करें, किस पर नहीं, समझ नहीं आ रहा। तुम्हें क्या लगता है? हाँ, पता नहीं समीर, पर अविक की बहुत याद आ रही है। पता नहीं कैसा होगा वो, मुझे उसकी बहुत चिंता होती है। पता, वो मेरे बिना सो भी नहीं पाता। मिस कर रहा हूँ मैं आप दोनों को। एग्जाम देने के बाद भी आप दोनों नहीं थे पूछने के लिए कि एग्जाम कैसा गया। एग्जाम अच्छा होता है तो दीदी खीर बनाती है, सैम बड़ी कुछ गिफ्ट लाते हैं, लेकिन आज तो कुछ नहीं मिला। प्लीज आप दोनों जल्दी आ जाओ ना मुझे लेने। मिस यू दीदी, मिस यू बड़ी। गुड नाइट। रिमझिम, रिमझिम, चिंता मत करो। तुम जितना अविक को मिस कर रही हो ना, उससे कई ज्यादा हम उसे मिस कर, और वो बेचारा भी हम दोनों को उतना ही मिस कर रहा होगा ना। मगर हमारा दिल एक बात से संतुष्ट है कि अविक जहाँ कहीं भी है ना, वहाँ पर सेफ है, और हम उसे जल्दी ढूंढेंगे। हम दोनों की जोड़ी को कोई नहीं हरा सकता है रिमझिम, हम उसे जरूर ढूंढेंगे। मेरे अभी हो कि हम दोनों मिलकर अविक को ढूंढेंगे। रिमझिम, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा और अविक की रक्षा करनी होगी, उसका रक्षा कवच बन के। हमें वचन दो। हाँ रिमझिम, वचन दे कि तू हमेशा साई की तरह अविक के साथ रहेगी। वचन देती हूँ, आज से मैं सिर्फ एक बहन नहीं बल्कि अविक का रक्षा कवच हूँ।
हाँ, ये मैं आपके लिए लेकर। राजवीर की असली नीयत पता लगाने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। क्या ढूंढ रही हो तुम रिमझिम? बहुत हो गया राज। समीर को पुलिस ढूंढ रही है, अविक को पुलिस ढूंढ रही है, इसलिए मैं इतनी देर से इंतजार कर रही हूँ। लेकिन अब बहुत हो गया है, मैंने डिसाइड कर लिया है। इसलिए मैं अब ऐसे पेपर्स बनाना चाहती हूँ जिससे अविक अपने सारे हक इस राजगद्दी से छोड़ देगा, ताकि मैं उस किडनैपर से डील कर सकूं कि तुम्हें जो चाहिए तुम ले लो, ये राजगद्दी राजपाट सब कुछ ले लो, लेकिन मुझे मेरा भाई वापस कर। पता नहीं कैसा होगा वो, ठीक भी होगा नहीं होगा, बात भी नहीं हुई है मेरी उससे। एक बार मुझे मेरा अविक वापस मिल गया ना, उसके बाद हम दोनों ये महल छोड़कर चले जाएंगे जैसे हम पहले रहते थे, एक आम जिंदगी। एटलीस्ट वहां पर कोई खतरा तो नहीं होगा ना, इसलिए मैं रॉयल सील ढूंढ रही थी। अगर राजवीर किडनैपर है या मनोरमा जिसे मिले हुए हैं तो वो सील देंगे, अगर नहीं है तो वो मुझे जरूर रोकेंगे। अब क्या समीर बन्ना की एब्सेंस में विरासत के और बिजनेस के सारे काम रुक जाएंगे क्या? मुझे मेरा अलाउंसेस चाहिए, हमें जरूरी काम है। रूप साहब, आप कोई छोटी दूध पीती बच्ची है क्या जो आपको समझ में नहीं आ रहा? अरे साइन करने का अधिकार सिर्फ राजसा के पास है, और अगर वो नहीं है तो फिर अविक बन्ना का अंगूठा काम आएगा। और इस टाइम मैड में ना तो अविक बन्ना है और ना राजसा, तो क्या बैंक में धक्का मार के और आपको पैसे ला के दूं? रूप, आप ऐसे क्यों बिहेव कर रही हैं जैसे समीर बन्ना कभी लौटेंगे ही नहीं? ऐसा क्या जरूरी खर्चा है आपका? आप हमारे मामलों में दखल अंदाजी ना ही देना तो बेहतर होगा, ठीक है? अगर समीर बन्ना नहीं आए और ना अविक मिला और भाभी सा की हालत बिगड़ती जा रही है, तो किसी को तो इसकी बागडोर संभालनी होगी ना। ये तुम क्या सोच रहे हो रिमझिम? सब कुछ छोड़कर भाग जाना सही नहीं है। अविक का हक अविक को मिलकर रहेगा, कोई और उसे हाथ भी नहीं लगा सकता। तुम समीर की बात कर रही हो ना कि वो राजगद्दी के बदले अविक को छोड़ देगा। इस वक्त सब लोग समीर पर ही शक कर रहे हैं, लेकिन मैं और तुम अच्छे से समीर को जानते हैं कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही है कि वो आगे वो छिपकर कहां बैठा हुआ है। रिमझिम, हमारा शक गलत था। राजवीर किडनैपर नहीं हो सकते। तो फिर कौन है? तो वो चाहता क्या है? माफी चाहते हैं, हमारा शक गलत था। राजवीर किडनैपर नहीं है। फिर वीर सासू माँ के घर क्यों गए थे? मैं खुद जवाब देता हूं कि मैं क्यों गया था। हाँ, उस दिन मैं माँ के पास गया था, लेकिन माँ आप अब ये सब बंद कर दीजिए। समीर और रिमझिम अच्छे इंसान हैं। जो जहर आप उनके खिलाफ उगल रही हैं वो सब अब बंद कर दीजिए। अब एक को कहाँ पे छिपा कर रखा है बताइए।
और बदले में जो भी चाहिए ले लीजिए। इतने दिनों के बाद तो घर आए तुम, वो भी अपने ससुराल वालों की, समीर और रिमझिम की वकालत करने के लिए। तो सुन लो, साफ कर देती हूँ मैं, मुझे अबिक के बारे में कुछ नहीं पता। और हाँ, मुझे समीर से और रिमझिम से नफरत है, क्योंकि उसने मुझसे मेरा बेटा छीना है और जो कुछ उनके साथ हो रहा है वो उनके कर्मों की सजा है। रिमझिम ने मुझसे मेरा बेटा छीना तो भगवान ने उससे उसका भाई छीन लिया। हमें माफ कर दीजिए भी, हमें बस अबिक बना की बहुत चिंता है, इसलिए ना चाहकर भी हर एक इंसान पर शक कर रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ, शायद अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मुझे भी शक होता। आपका निशाना गलत है जीजी साहब। किडनैपिंग के पीछे राजवीर का नहीं, रूप का हाथ है। रिमझिम, तुम कहां जा रही हो? हमें डाउट है कि तुम समीर बन्ना को ढूंढ भी रही हो या नहीं। कहीं तुम उनकी साइड तो नहीं, उनसे मिलने जा रही हो? रिमझिम, तो तुम्हारी शक्ल देख लेते ना तो दिमाग खराब हो जाता है हमारा। हमारे लाडले के पीछे पड़ी हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? कितना कुछ किया उन्होंने तुम्हारे लिए, उन पे शक कर रही हो? पुलिस के साथ मिलके हमारे लाडले को जेल भिजवाना चाहती हो? तुम्हारी वजह से हमारा लाडला इस महल से दूर है। हाँ, तो मेरे भाई को भी तो किडनैप किया है ना उन्होंने। आपको अपने लाडले की फिक्र है, लेकिन मेरे भाई की तो किसी को पड़ी ही नहीं है यहाँ पर। पता नहीं वो बेचारा कैसा होगा। उन समीर को तो ना मैं ढूंढ के रहूंगी, फिर चाहे वो कहीं भी क्यों ना हो। और अगर आपने अगर उस भगौड़े को बचाने की कोशिश करी ना, तो मैं आपको भी अरेस्ट करवा दूंगी। जब मेरे भाई की बात आए तो मैं समीर की साइड नहीं ले सकती, समझी आप? इन सब के पीछे हमें तो रूप ऐसा ही लगे। समीर बन्ना अगर पकड़े गए तो इस महल की रानी बनने का हमारा सपना पूरा हो जाएगा। मोहिनी पर नजर रखना, उसे जरूर समीर बन्ना की खबर होगी। मैं अपना बदला समीर बन्ना से लेकर ही रहूंगी। घबराओ नहीं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, मेरे खुद के बेटे को भी नहीं, जो अपनी ही माँ के खिलाफ जाकर दुश्मनों से जा मिला है। रिमझिम, हमारे वो कपड़े लेकर आना जो वहां टंगे। क्यों? आपके हाथ में मेहंदी लगी है? मेहंदी तो तुम्हारे हाथों में भी नहीं लगी है, पकड़ा दोगे तो कुछ हो जाएगा। एग्जैक्टली, मेहंदी ना ही आपके हाथों में लगी है और ना ही मेरे हाथों में लगी है, तो फिर हम दोनों अपने अपने काम कर सकते हैं ना। और अब यहाँ पर कोई राजा नहीं, इसलिए अपना हुक्म मत चलाइए, समझे? कौन हुक्म चला रहा है? ये कपड़े तो मांगे तुमसे, इतना क्या? भूलो मत, तुम घूम फिर के ना वीरगढ़ में आने वाली हो। किसे धमकी दे रहे हो आप? हाँ, अगर मैं आपको कपड़े नहीं दूंगी तो आप मुझे काल कोठरी में डाल दोगे। किसने बोला काल कोठरी में डाल देंगे? तुम कितना इरिटेट करते हो जंगली बिल्ली की। ले लेंगे हम अपने कपड़े। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। काल कोठरी में डाल देंगे कपड़ों के लिए। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? खाना वाना नहीं मिल रहा है क्या वीरगढ़ में? हटो यहाँ से। अरे वो क्या? हमारी चैन जो हम हमेशा पहन के रखते हैं, हमारे गले में नहीं है, बाथरूम में भी नहीं है। रिमझिम, आपने वो चेन महल में पहन रखी थी ना कल, तो हो सकता है वो वहां पर गिरी हो। और समीर, अगर वो किसी के हाथ में लग गई ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब समीर कल मोहिनी के कमरे में आए थे, उनका ये लॉकेट बेड के नीचे से मिला। मतलब रिमझिम सिर्फ समीर को ढूंढने का नाटक कर रही थी ताकि वो पुलिस के हाथ ना लगने पाए। इसका मतलब दोनों साथ में ही मिले हुए।
अब बहुत हुआ, हम और यहाँ नहीं रुक सकते। हम महल जाएंगे, पहले हमारी चैन ढूंढेंगे और फिर उस किडनैपर को पकड़ेंगे। अगर वो चैन किडनैपर के हाथ लग गई ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। समीर, हमने बुआ माँ को बोल दिया, वो चेन ढूंढ लेंगी। लेकिन अब हम यहाँ नहीं रुक सकते हैं रंजिम। हम महल जाएंगे और पता करेंगे कि इन सबके पीछे कौन है। बहुत हो गया। समीर, आप कहीं नहीं जाएंगे। तो हम यहाँ रहकर क्या करें रिमझिम? बताओ क्या करें? वो दुश्मन महल में है तो यहाँ रहकर क्या करें? हम रॉयल हैं, हम छुप कर नहीं रह सकते हैं। अब तक यहाँ इसलिए छुपे थे क्योंकि बुआ माँ ने कसम दी थी। बस छोड़ो रिमझिम। समीर, रिमझिम, रिमझिम क्या कर रही हो? रिमझिम, रिमझिम बैठो यहाँ पे। रिमझिम चुपचाप रहना और हिलना भी मत यहाँ से, समझे आप? सुगना, सुगना। हाँ जीजी। देखना जरा, ये जालिम सिंह ना यहाँ से भाग ना पाए। तुम चिंता ना करो जीजी, अगर ये जालिम है तो मैं भी जला दूं। अगर ये यहाँ से हिला ना तो डंडे खाएगा। रिमझिम, तुम ना इस तरह जबरदस्ती नहीं कर सकते हमारे साथ, समझ रही हो? रिमझिम, रिमझिम। देखो देखो, हमारी जीजी का नाम तो ऐसे ले रहा है जैसे खुद की बींदनी हो। तू कहीं का राजा है क्या? एक बात ध्यान से सुन ले मारी, यहाँ सब मारी चलेगी, इसलिए आंखें नीची और मुंह बंद, समझा? आज तक पूरी वीडियो में किसी ने मुझसे इस तरह बात नहीं की। क्या बोला? कुछ नहीं जी, क्या बोलेंगे। वो किडनैपर अभी भी महल में है। किसी भी तरह हमें महल पहुंचना होगा। बुआ माँ और रिमझिम दोनों खतरे में है।